नमस्कार दोस्तों। आइए हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा पहला पाठ है मंगलम। क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? इसका उत्तर है ईशावास्योपनिषद से। ईशावास्योपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। उपनिषद किनका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? त्रितक। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती है? नदी। विजय कैसे प्राप्त होती है? सत्य से, सच्चाई से। किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? साधक को। स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? मुख। किसकी विजय होती है? सत्य की। हमेशा सच्चाई की विजय होती है, जीत होती है। स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? मुख। किसकी विजय होती है? सत्य की। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? आत्मा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पद्मात्मक। मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित है? उपनिषद के। मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? 5। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से। वेदा हेमंत पुरुषम महातम विद्यते यानय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेतरोपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। अड़ोरियान महतो महिमात्मन मंत्र किस उपनिषद से संगृहित है? कठोपनिषद से। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है? समुद्र में। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप दोनों को छोड़कर। महान से भी महान क्या है? आत्मा। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का। सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दे? सुवर्ण पात्र को। अणु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा। देवलोक का मार्ग किससे प्रस्त है? सत्य से। नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? नाम रूप को। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है? दर्शन शास्त्र को। प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? परमात्मा की। परमात्मा कहाँ रहते हैं? सर्वत्र, सभी जगह। वेद के कितने प्रकार हैं? 4। उपनिषद के कितने प्रकार हैं? 108। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। अगला पाठ है पाटलिपुत्र वैष्णवम। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र। परिभूतपुर सुंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र को, पाटलिपुत्र नगर को। पाटलिपुत्र वैष्णव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र का। पटना में बहुत बार कौन आए हैं? भगवान बुद्ध। पाटलिपुत्र किसे कहते हैं बच्चों? पटना को, जो कि हमारा एक शहर है। अगला है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? पाटलिग्राम। पटना पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। अपने पटना शहर का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है।
कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? मनाया जाता था शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? कुसुमपुर। किस वंश के समय पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ? मुगल वंश शासनकाल के समय समुद्धार हुआ। पटना कहाँ है? बिहार में। चल अगला क्वेश्चन। किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन है? मुद्रा राक्षस। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? पटना। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पतन। पतन शब्द से पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण है? गांधी सेतु का। गांधी सेतु महादेश का दीर्घतम सेतु है। एशिया का सबसे बड़ा गांधी सेतु है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है? पटना में। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर। पुरंदर का पर्याय कौन है? इंद्र। किसके समय में पाटलिग्राम स्थित था? बुद्ध काल में। दामोदर गुप्त का निम्न में कौन सा ग्रंथ है? कूटनीतम। नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? फूल का। यूनान का कौन सा राजदूत अपने सम्मेलन में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? मेगास्थनीज। किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। गुप्त शासन काल में कौन महोत्सव अत्यंत प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? उत्तर दिशा में। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा? स्मरण। बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था? गंगा नदी के किनारे। किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? बुद्ध। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिग्राम यानी हमारा पटना महानगर होगा। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ किसकी रचना है? राजशेखर। कुसुमपुर और पुष्पपुर किस नगर की प्राचीनतम नाम है? पाटलिपुत्र का। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश शासनकाल में। पाटलिपुत्र शब्द किन पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर प्रचलित किया गया? पाटल पुष्पों को। अगले वीडियो में हम आलस कथा को रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।